जी खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाइव सेशन है इस वक्त। इसके कुछ देर बाद यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की अवाम के साथ दुश्मनी। कराची में 4 मील दूर गोली चलती थी तो लगता था कि मेरे घर में चली है। आरिफ अलवी अचानक से इतना बड़ा बयान, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो तमाम लोग एकदम से उन्होंने पाकिस्तानी सियासत का जो महाज है वो दोबारा से गर्म शुरू करना कर दिया है। लेकिन जो लोग दरमियानी रास्ता निकालना चाहते थे वो अभी तक ये ख्वाहिश मंद है कि अभी मजीद ये गर्मी ना बढ़े और ये मामला कहीं ना कहीं पर वाइंड अप हो। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़ा सख्त मौकफ ले चुके हैं और किसी भी मामलात में वो कूल डाउन नहीं होना चाहते। और उन्होंने एक सहाफियों से बात करते हुए ये भी कहा कि मैं उस वक्त ही रिहा आऊंगा जब मेरी अल्लाह की रजा होगी। तो इस वक्त जो बड़ा बयान दिया है आरिफ अलवी ने, मैं कुछ वो भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और अली अमीन गंडापुर साहब ने आखिर किसको कॉल की और कॉल करके कहा कि पार्टी के अंदर जो आपसी इख्तलाफात है इसको खत्म किया जाए, वो भी तमाम हकाइक जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आरिफ अलवी साहब के हवाले से जो खबर है वो आपके सामने रखता हूं। कराची में 4 मील दूर गोली चलती थी तो लगता था कि मेरे घर में चली है। ये तो सारा इस्लामाबाद जानता है, तो झूठ कोई ऐसा बोले जो चल सके। साबिक सदर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर पाकिस्तान और पीटीआई रहनुमा आरिफ अलवी का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत की अवाम के साथ दुश्मनी है और हुकूमत जिस तरह मुकदमात बना रही है कुछ पता नहीं चल रहा कि कहां कहां मुकदमात दर्ज है। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई ने जितनी कुर्बानियां दी हैं किसी ने नहीं दी। कौन डर रहा है? किसी को आने नहीं दिया गया, लोगों को गोलियां मारी गईं, हमारे लोगों को मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। कराची में 4 मील दूर गोली चलती थी तो लगता था मेरे घर में चली है। ये तो सारा इस्लामाबाद जानता है, तो झूठ कोई ऐसा बोले जो चल सके। अमवात को छुपाया गया और इस पर ऐसा झूठ तो ना बोले, और सारा इस्लामाबाद जानता है, पाकिस्तान जानता है। आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत जिस तरह मुकदमात बना रही है कुछ पता नहीं चल रहा कहां कहां मुकदमात दर्ज हैं। हमारा एक दोस्त जो अमेरिका में पड़ा हुआ है, जिसका ऑपरेशन हुआ है मुकदमात में, उसका नाम भी डाल दिया हुआ है। मुझे तो नाम भी नहीं मालूम जहां जहां मुकदमात में मुझे नामजद किया हुआ है। कोर्ट में इंसाफ के लिए आया था, रिलीफ मिला, अच्छा लगा। बताया जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी को किसी भी मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इस सिलसिले में आरिफ अलवी और अदालत में पेश हुए। आरिफ अलवी के वकील ने कहा कि गुज़श्ता रोज अदालत ने 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर की थी। सियासी इंतकाम की वजह से नामालूम FIRs में गिरफ्तारी का खदशा था। गिरफ्तार हो गए तो हमें इस अदालत के दायरे इख्तियार से निकल जाएंगे। इस पर जस्टिस अना अकरम अनास ने रिमार्क्स दिए कि हम इस मरहले पर कोई हुक्म मुतनाज़ा जारी नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप को कुछ दिन के लिए बचा लेंगे। वकील आरिफ अलवी ने कहा कि हलीम आदिल शेख के साथ ऐसा हो चुका है कि इस पर जस्टिस रबाब अली ने कहा कि हमारे सामने FIRs नहीं, कैसे रोक सकते हैं। साबिक सदर के वकील ने इस्ता की कि हम चाहते हैं कि आइंदा समात तक गिरफ्तारी ना की जाए। अच्छा, इसके बाद जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक कॉल की है और वो कॉल की है आतिफ खान साहब को। अली अमीन गंडापुर साहब ने आतिफ खान साहब को कॉल करके पार्टी के इख्तलाफात को दूर करने के हवाले से जो चीजें अब सामने आई हैं उसमें यह है कि वजीर आला KPK ने आतिफ खान को वजीर आला हाउस आने की भी दावत दी और बाहमी इख्तलाफात से पार्टी को नुकसान होता है, अंदरूनी इख्तलाफात मिलकर बैठकर हल करते हैं। और अली अमीन गंडापुर ने मतलब कि जो लोग नाराज हैं पार्टी में, और जिस तरीके से अभी मुबैना तौर पर उनकी एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने
जो गुफ्तगू इमरान रियाज के हवाले से और एक पंजाब असम्बली के जो मेंबर है उनके हवाले से जो गुफ्तगू की है वो इंतहाई अफसोसनाक थी। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि बहुत हो चुका है कि अब तमाम मामलात को ख़त्म किया जाए और बैठकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदरूनी मामलात को ख़त्म किया जाए। देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडरशिप इस वक्त तो बहुत ज़्यादा खुद ही नुकसान अपनी पार्टी को कर चुकी है और इसका अंदाजा इमरान खान साहब को भी इस वक्त है और अब इसको बचाने की भी कोशिश की जा रही है। अब ये किस तरीके से कामयाब होते हैं और किस हद तक होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमेशा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही जो है वो नुकसान पहुंचा है। माजी में 2018 के इलेक्शन से पहले भी आप ये चीजें देख सकते हैं और उसके बाद भी देख सकते हैं और अब जो सियासी सूरत हाल उसमें भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमेशा से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही नुकसान है। और जब तक आप इलेक्ट्रिकल लोगों को जो आप उनसे काम लेते हैं, उनका अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए शामिल करते हैं, तो वक्त आने पर वही लोग आपको जो है वो नुकसान देते हैं। तो आपने देखा कि सबसे बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ दगा किया है, इसकी माजी में भी आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। और इसी तरह अब केपीके में भी बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त आपको पता है कि जो जिनको रॉन्ग नंबर का एजाज दे दिया गया है और बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी है।